दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो आपने सुना ही है कि ये खुद ब खुद चलेंगी, खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करेंगी और अगर कोई इमरजेंसी बन भी जाती है तो ये खुद ब खुद ही रुक जाएंगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक जैसी नहीं होती या उनमें जो ऑटोमेशन टेक्निक्स होती हैं खुद को कंट्रोल करने की वो एक जैसी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहां पर अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सारे लेवल्स के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार में जो पहला ऑटोमेशन लेवल है वो है जीरो ऑटोमेशन। इसे नो ऑटोमेशन लेवल भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह की कार्स में कोई भी ऑटोमेशन नहीं होता। अब पाकिस्तान में भी ज्यादातर जो गाड़ियां हम देखते हैं वो भी ऑटोमेशन के जीरो लेवल कैटेगरी में ही आती हैं क्योंकि उन गाड़ियों में कोई भी किस्म का ऑटोमेशन फीचर नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेशन फीचर हमें ज्यादातर महंगी और प्रीमियम गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। नॉर्मल गाड़ियों में ऑटोमेशन का कोई भी फीचर हमें नहीं मिलता। उसके बाद अगले लेवल की बात करें तो ऑटोमेशन में अगला लेवल आता है लेवल 1। अब इस लेवल में जो गाड़ियां आती हैं उनमें कुछ हद तक ऑटोमेशन फीचर होता है, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग या फिर सेल्फ पार्किंग वगैरह। तो मतलब कि लेवल 1 में कार कुछ कुछ काम खुद से कर सकती है, लेकिन ज्यादातर कार को आपको खुद ही कंट्रोल करना होता है। अब ये फीचर आपको होंडा, टोयोटा या फिर मर्सिडीज जैसी प्रीमियम और महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगले लेवल की बात करें तो ऑटोमेशन में अगला लेवल आता है लेवल 2। अब इस लेवल में गाड़ी लेन कीपिंग मेंटेन करने के साथ साथ लेन चेंज भी कर सकती है, इमरजेंसी ब्रेकिंग कंट्रोल भी कर सकती है। मतलब कि 2 या 3 ऑटोमेशन फीचर वो एक ही वक्त में कंट्रोल कर सकती है। लेकिन लेवल 1 में जो गाड़ियां आती हैं वो एक ही वक्त में एक फीचर को ही कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि या तो वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल कर सकती है, या वो ब्रेक लगा सकती है, या फिर वो लेन कीपिंग कर सकती है, या फिर वो सेल्फ पार्किंग कर सकती है। लेकिन लेवल 2 में कार एक ही वक्त में 2 या 3 फीचर्स को इकट्ठा कंट्रोल कर सकती है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो टेस्ला नाम की जो कार कंपनी अमेरिका में है उन्होंने अपना एक ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें होता यह है कि अगर आप गाड़ी को ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं तो कार अपने आप को खुद ही फुली कंट्रोल करने लग जाती है। लेकिन फिर भी यहां पर आपको अपने हाथ स्टीयरिंग पर ही रखने होते हैं कि अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकें। अब ये टेस्ला कार्स पाकिस्तान में कब तक आएंगी तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमेरिका में ऑटो पायलट फीचर्स वाली कार्स को अब भी यूज किया जाता है। उसके बाद अगला लेवल आता है लेवल 3, जिसे हम कंडीशनल ऑटोमेशन लेवल भी कहते हैं। अब इस लेवल की कार्स में बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कैमरास को यूज किया जाता है जिनकी मदद से यह देखा जाता है कि गाड़ी के आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। मतलब कि गाड़ी तकरीबन सभी काम खुद ब खुद ही करती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं करना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर गाड़ी कुछ समझ नहीं पा रही और कोई वार्निंग बीप्स वगैरह देती है तो यहां पर फौरन आपको स्टीयरिंग नहीं संभालना, बल्कि हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद आपको कंट्रोल लेना पड़ सकता है, ब्रेक्स लगानी पड़ सकती हैं। लेकिन इस लेवल में कार ऑटो स्टीयरिंग, लेन कीपिंग, लेन चेंजिंग, सेल्फ पार्किंग जैसे सभी फीचर्स को खुद ही कंट्रोल कर सकती है। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑडी का नया मॉडल ऑडी A8, जिसमें आपको ये सभी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगले लेवल की बात करें तो ऑटोमेशन में अगला लेवल आता है हाई ऑटोमेशन का, जिसे हम लेवल 4 भी कहते हैं। अब ये लेवल आपको गूगल की वीमो कंपनी की कुछ कार्स में देखने को मिलता है, जिसमें और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लेवल 4 की गाड़ियों पर काम कर रही हैं। अब इस लेवल की गाड़ियां सारा काम खुद ब खुद ही करेंगी, जैसा कि चलना, रुकना, आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, स्पीड को मॉनिटर करना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कभी उसको आपकी जरूरत पड़ती भी है और आप कंट्रोल नहीं ले पाते, किसी वजह से आप मसरूफ हैं, तो वो खुद ब खुद ही ब्रेक लगाकर रोड के एक साइड पर रुक जाएगी और आपको किसी भी किस्म का नुकसान होने से बचा लेगी। लेकिन दोस्तों ये सभी लेवल सभी जगहों पर काम में नहीं आ सकते।
और ना ही सभी ड्राइविंग मोड्स में ये काम करते हैं, लेकिन गूगल और बहुत सारी कंपनियां लेवल 4 पर काम कर रही हैं कि इनको और ज्यादा बेहतर से बेहतर बना लिया जाए। दोस्तों उसके बाद आखिरी लेवल की बात करें तो उस लेवल का नाम है फुली ऑटोमेशन लेवल, जिसे हम लेवल 5 भी कहते हैं। अब इस लेवल में आने वाली गाड़ियों का मतलब है कि बस हाथ बांधकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी सारे काम खुद ब खुद ही करती रहेगी। अब इस लेवल की गाड़ियों पर काम हो रहा है, सिर्फ कंसेप्ट कार्स में ही इस लेवल को हमने देखा है। लेवल 5 की गाड़ियों में कोई ब्रेक पैडल नहीं है, कोई स्टीयरिंग नहीं है, कोई एक्सीलेटर पैडल नहीं है, बल्कि सिर्फ आप इस गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन गाड़ी को बता दें और गाड़ी खुद ही चलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगी। लेकिन फिर भी इसमें डर तो बना रहता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो उस हालत में क्या होगा? तो सिंपली उस कार में जो सॉफ्टवेयर है उसे दोबारा से इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिससे गाड़ी खुद ही बेस्ट पॉसिबल डिसीजन से जो भी आउटकम होगा उसे अचीव कर लेगी। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटोमेशन के 5 लेवल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।